सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भक्ति सिद्धांत सार स्वरूप श्रीमद् भागवत कि मंगलाचरण में श्री व्यास भगवान कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कैसे हैं प्रभु? स्वरूप क्या है प्रभु का? सच्चिदानंद, सत्य चित्त आनंद। स्वरूप का प्रभाव होता है और स्वभाव से प्रसाद जीव को प्राप्त होता है। जो प्रभु का स्वरूप है उससे प्रभु का प्रभाव प्रकट होता है, और जो प्रभु का स्वभाव है उससे प्रभु से प्रसाद की प्राप्ति होती है। तो स्वरूप कैसा है? सत्य चित्त आनंद। और श्री व्यास भगवान कहते हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इस विश्व की उत्पत्ति का मूल प्रभु है। अब आम के बीज से जैसे आम ही उत्पन्न होता है, अंतिम परिणति आम ही है, आम्र फल के बीज से आम्र फल की ही उत्पत्ति है, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप जो प्रभु हैं, भक्ति सिद्धांत के अनुसार इस जगत की उत्पत्ति भगवान से हुई है। इसीलिए भक्ति मार्ग के आचार्यों ने इस संसार में कोई हे बुद्धि न रखकर यही कहा है कि मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। कण कण में भगवत दर्शन का भाव, सर्व के प्रति सद्भाव, यही भक्ति का सिद्धांत है। श्री नामदेव जी का प्रसंग जब निवेदन हुआ यहाँ से, तो नामदेव जी के चरित्र में यही सबसे बड़ी विशेषता, विलक्षणता दृष्टिगोचर होती है कि कण कण में वो प्रभु का दर्शन करते हैं। जीव मात्र में भगवत भाव रखना, ये भक्ति का सर्वोपरि सिद्धांत है। प्राणी मात्र में भगवत भाव, यही भक्ति सिद्धांत का सार है, सर्वस्व है, और यही भक्ति सिद्धांत की अंतिम परिणति भी है। रोटी पकाते हैं, कुकर आता है दौड़ता हुआ, कुत्ता मुख में रोटी दबाकर चला जाता है, और नामदेव जी घी का कटोरा लिए पीछे पीछे जा रहे हैं। नामदेव ने पकाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। गांव वाले कहते हैं, अरे नामा तू पगला गया है? आगे आगे कुत्ता डोलता है मुख में रोटी लेकर, पीछे पीछे नामदेव जी घी का कटोरा लिए जा रहे हैं। बोले रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लगाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे। धन्य ऐसे भक्त, और धन्य इन भक्तों की भक्ति कि आप विचार करिए, कभी इस दृश्य की कल्पना भी आप करेंगे तो आपको अनुभव होगा कि कैसी प्रगाढ़, कैसी उत्तम, कैसी उत्कृष्ट भावना है नामदेव जी की। देखो ये जीवन है क्या? कुछ और नहीं है। बड़े लोग कहते हैं जैसी दृष्टि है वैसी सृष्टि है। ये संसार तो ऐसा ही है, कोई यहाँ पर सुख खोज लेता है और कोई केवल दुखी ही रहता है, कोई गुणों का संचय कर लेता है और किसी को केवल दोषी दिखाई पड़ता है। गुण नहीं होता तो महाप्रभु नहीं कहते ताते भैया मेरी 100 कृष्ण गुण संचु। प्राणी मात्र में भगवत भाव, यही भक्ति सिद्धांत की अंतिम परिणति है। तो इसीलिए नामदेव जी उच्चतम कोटि के भक्त हुए। ये प्रसंग मुझे इसलिए स्मरण आ गया कि जब महर्षि वेदव्यास कहते हैं ना विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इस संसार का जो उपादान है वो भगवान है, तो इस संसार में भी न तो द्वेष बुद्धि रखे न दोष बुद्धि रखे, ये प्रभु की रचना है। और एक और बात हमारे सुधर्म बोधिनीकार कहते हैं, हरि लीला सब सुखमयी, लीला धाम अपार,
दुख देत है जीव को आत्मकृत संसार। एक संसार प्रभु ने रचाया है। बड़े ध्यान से इसको श्रवण कर कर ग्रहण करने का प्रयास करना। एक संसार प्रभु ने रचाया है और संत कहते हैं हरि लीला सब सुखमयी। सुख स्वरूप प्रभु जिस संसार की रचना करते हैं वो दुख स्वरूप नहीं है। यहाँ कोई वस्तु दुख स्वरूप नहीं है। दुख देत है जीव को आत्मकृत संसार। एक संसार आपने और मैंने भी तो अपने भीतर बना रखा है, बसा रखा है। दुख तो जीव को वो आत्मकृत संसार देता है, वरना विश्वोत्पत्ति आदि हेतुवे, इस विश्व की उत्पत्ति में जब सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण हेतु है, फिर ये संसार दुख रूप कैसे हो सकता है। इसीलिए प्रथम दिन से इस सिद्धांत पर पुनः पुनः चर्चा हो रही है भक्तमाल जी का आश्रय लेकर कि संसार बंधन का, पीड़ा का, दुख का, क्लेश कारण नहीं है। जो आत्मकृत संसार है, जो आपने मैंने अपने विचारों से एक जाल बुन रखा है, और जैसे मकड़ी जाला बुनती है और फिर उस जाल में स्वयं फंस जाती है, ऐसे ही एक आपने और मैंने जाल बुन रखा है अपने भीतर विचारों का। उस विचारों के जाल में जीव उलझता है। और मैं तो कई बार कहता हूं भाई, विचार से ही बंधे हैं हम संसार से, और विचार से ही मुक्ति भी है। ज्ञानी लोग आत्मचिंतन ही तो करते हैं कि वेदांत के मार्ग पर चलने वाले क्या साधन करते हैं, वो महावाक्य का विचार करते हैं। वेद का जो ज्ञान है वो पुनः पुनः उसका चिंतन करते हैं, पुनः पुनः उसका विचार करते हैं। विचार से ही बंधे हैं आप और मैं यहाँ पर, और बस विचार से ही मुक्ति है, विचार से ही मुक्ति है। तो महर्षि वेदव्यास कह रहे कि इस सृष्टि के उत्पत्ति के मूल कारण सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, और फिर प्रभु का स्वभाव बताते हैं। स्वभाव कैसा है? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। और प्रभु की करुणा देखिए, जो आत्मकृत संसार आपने मैंने रचा बसा लिया है अपने भीतर, उसका परिणाम क्या है? त्रिताप। जीवन में 3 ताप हैं। जीव संसार में आया है, त्रिताप में तपता है। 3 ताप कौन से हैं? सबसे पहले आदि भौतिक ताप है, फिर आदि दैविक ताप है, फिर एक आध्यात्मिक ताप है। तन और धन का जो ताप है वो आदि भौतिक ताप है। मन का जो ताप है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, मद, मात्सर्य, असूया, ये जो विकार हैं, ये जो मन को जलाते हैं, मन को तपाते हैं, ये आदि दैविक ताप है। और जीव प्रभु से बिछड़ा है, जीव का प्रभु से वियोग हो गया है, जीव को प्रभु से अपने संबंध की विस्मृति हो गई है। इस विस्मृति के कारण, इस भूल के कारण जीव जितनी दुख पाता है वो आध्यात्मिक ताप है। तो तन और धन का जो ताप है वो आदि भौतिक ताप है। मन का जो ताप है वो आदि दैविक ताप है। और आत्मा का ताप है, प्रभु से बिछड़ी है ये जीवात्मा, प्रभु से बिछड़ी है, और जब तक प्रभु न मिले तब तक इसे विश्राम नहीं है। ये जो प्रभु से वियोग हुआ है, माया काल के अधीन हो गया है, जीव परवश हो गया है, ये जो प्रभु से वियोग है ये आध्यात्मिक ताप है। और महर्षि वेदव्यास कहते हैं जीव के इन तीनों तापों को नष्ट करने वाले, जीव के इन तीनों क्लेशों का नाश करने वाले, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। कल भी व्यासपीठ ने निवेदन किया था कि साधन सिद्धि राम पग नेहु। बात तो बड़ी छोटी सी है भाई, समझ आ जाए तो। ये इतनी बातें हैं, ये केवल एक बात को समझने के लिए है कि साधन सिद्धि राम पग नेहु। ये जितना प्रयास है, ये जितना सब कुछ कहा सुना जा रहा है, ये केवल एक छोटी सी बात समझने के लिए है कि आपका मेरा परम विश्राम जो है वो श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण है। जिसे समझ में आ जाती है वो कह देता है कि भाई अब हमारी हरि तुम ही सो सुधरेगी। जिसको समझ आ जाती है वो जीतता नहीं है, वो तो हारता है। संत कहते हैं हारे तो हरि पाइए संसार में। बोले संसार में हारे तो हरि पाइए और जीते तो जमदूत। हार जाता है, सूरदास हार जाते हैं, कहते हैं अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। आपको एक बात बताऊं, ये जो जीतने की होड़ है, ये जो श्रेष्ठ हो जाने की लालसा है, यही तो जीव को भरमाती है। भक्त माया के इस जाल से मुक्त होते ही जान लेता है कि भाई सत्य क्या है, ना मैंने कुछ है किया और ना कुछ करने योग। जैसे ही अपने अस्तित्व का बोध होता है, जैसे ही पता चलता है ना कि हमारा स्वरूप वस्तुतः है क्या,
खबर पड़ती है ना जब संत को, तो वो कहता है अरे पानी केरा बुदबुदा और उर मानुष की जात। जब खबर पड़ती है संत को तो वो सर्वात्म समर्पण करता है, शरणागति, प्रभु के चरणों की शरण पकड़ लेता है। सूरदास कहते हैं अब मैं नाचो थक्यो गोपाल, काम क्रोध का पहर चोलना कंठ विषय की माल। कह रहे हैं प्रभु ये श्रृंगार करके मैं जाने कितने जन्मों से नाच रहा हूँ, ये माया ठगनी, ये नटनी मुझे नचा रही है और मैं इसके संकेतों पर जाने कितने जन्मों से नाच रहा हूँ। फिर कहते हैं प्रभु गुरु की कृपा से मुझे आपकी झलक मिली है और आपकी झलक मिलते ही मन को आशा जग गई, वो आशा आपके चरणों तक ले आई है। जैसे ध्रुवदास जी कहते हैं ना, कुंवरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास, करुणा निधि मृदु चित्त अति ताते बढ़ी जिए आस। वो आशा आप तक ले आई है, इसीलिए सूरदास की सब है अविद्या, बेग हरो नंदलाल, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। खबर पड़ जाती है जब, तो फिर जीव जीतने की प्रयास नहीं करता। और फिर वैसे भी ये तो प्रेम की गली है, यहाँ तो कहते हैं हारे तो रस पाइए उल्टी प्रेम की चाल। यहाँ तो जिस घड़ी आप हार जाएं, इस घड़ी सर्वात्म समर्पण हो जाए प्रभु के चरणों में। पर भाई जीव हारता नहीं। देखो विचार करो, कुछ ना होते हुए भी अभिमान करता है, किसी योग्य ना होते हुए भी स्वयं को बलवान समझता है, किसी भी वस्तु पर, किसी भी स्थिति पर भीतर बाहर नियंत्रण ना होते हुए भी दंभ करता है। ये क्या है? यही भगवान की माया है। किसी भी योग्य ना होते हुए, देखो भाई प्रभु के चरणों में है तो योग्य है, और श्री कृष्ण के चरणों में नहीं है, जीव के जीवन में यदि शरणागति नहीं है, तो भाई ऐसे ऐसे नारायण स्वामी कहते हैं कि सहज ही जिनके पग परत रजसम होत पसान। कहते हैं रावण कुंभकर्ण चलते थे तो बड़े बड़े पहाड़ चकनाचूर हो जाते थे। कहते हैं सहज ही जिनके पग परत रजसम होत पसान, अरे नारायण तिनको कहूं रयो न नाम निशान। ये भगवान की माया है और बड़ी प्रबल है, दुरत्याय जीव हारता नहीं, सतत अंत तक प्रयास करता है, और जबकि हारे ही रस पाइए, उल्टी प्रेम की चाल। प्रभु के चरणों में जो अपना सर्वस्व हार देता है भाई, वो सदा सदा के लिए जीत जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रभु के चरणों में जिसका मस्तक नत हो जाता है, फिर माया उसे झुका नहीं सकती। मैंने तो पूर्व भी आपको निवेदन किया, प्रभु के चरणों में मस्तक रखने वाला माया के मस्तक पर अपना चरण रख के भगवान के धाम को जाता है। और इसीलिए माया अंतिम समय तक प्रयास करती है जीव को भगवान से विमुख बनाए रखने का। अंतिम समय तक माया प्रयास करती है कि जीव भगवत विमुख बना रहे, क्योंकि प्रभु के सन्मुख हुआ तो जन्म कोटि अगनाश ही तब ही इसके सब पाप नष्ट हो जाएंगे, इसके सब ताप नष्ट हो जाएंगे। ये भजन करेगा और मेरे सर पर पांव रख कर ये प्रभु के धाम को जाएगा। अरे अभिमान उत्पन्न करने वाली माया है, तो माया का अभिमान कैसा होगा? जब माया अपने अभिमान को परास्त होते देखती है एक जीव के सन्मुख, जो भक्ति का बल लेकर, भक्ति का आश्रय लेकर माया को परास्त करता हुआ भगवान के धाम को जाता है, तो भाई अंतिम घड़ी तक माया अपना प्रयास नहीं छोड़ती। इसीलिए आचार्य कहते हैं ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटहि प्रकाशित। ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटहि प्रकाशित। संसार में जिसने पसारा करने का विचार किया है, जान लो समझ लो वो माया के अधीन है। भक्त नहीं करता भाई, भक्त तो कभी नहीं करेगा। उसकी दृष्टि हमारे यहाँ परिक्रमा मार्ग पर बाबा भजन करते थे, उनके मन में एक बार ऐसी इच्छा हुई कि श्री जमुना जी की एक सुंदर सी छतरी बन जाए, जिसमें श्री जमुना जी की नित्य प्रति संध्या और मंगला आरती होती रहे। अब भाई बड़ा निर्मल संकल्प था, इसमें उनका कोई स्वार्थ तो था नहीं। जमुना जी के प्रति उनकी बड़ी प्रीति थी, श्री जमुना जी के प्रति उनका बड़ा अनुराग, बड़ी भक्ति थी। तो उनके मन में एक संकल्प हुआ कि भाई एक छतरी बन जाए। बड़े भजनानंदी संत थे, अब उनको तो केवल कहने भर की देर थी, एक संकेत मात्र करना था और वो कार्य आरंभ हो गया। अब जैसे ही कार्य आरंभ हुआ, मुश्किल से 2 या 4 दिन गए होंगे। जिस सेठ को उन्होंने कहा कि भाई ऐसा कार्य करा दो, सेठ को बुलाया और कहा ये कार्य आज इसी क्षण बंद हो जाए।
अरे महाराज इतना सुंदर कार्य हो रहा है, आप इस कार्य को बंद कराने की बात कर रहे हैं। बोले जिस दिन से हमने इस कार्य का संकल्प लिया है, बोले बस उसी दिन से हमारे भजन का आनंद जाने कहाँ चला गया। देखो दौड़ तो रहा है जीव, और मैं तो कहता ही हूँ भाई ये दौड़ना आपकी मेरी विवशता है। एक बार एक संत कहीं पर बैठकर सच चर्चा कर रहे थे, कुछ लोग बैठे थे, बाहर भूकंप आया। अब भूकंप आया, सब थर थर कांपने लगा, तो वो लोग भयभीत होकर भागे। संत अपने स्थान पर निश्चल निस्पंद बैठे रहे। अब भूकंप थमा, उन लोगों ने देखा कि भाई देखो जाकर महात्मा बैठे ही हैं कि कुछ अनहोनी ना हो गई हो। जब आए तो महात्मा अपने आसन पर वैसे ही निश्चल निश्चिंत बैठे थे, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। नेत्र खोले तो लोगों ने कहा अरे आप भागे क्यों नहीं, कितना विकट भूकंप आया था, आपके प्राणों पर संकट था। महात्मा बोले मैं भागा था। बोले कहाँ भागे थे? तो महात्मा ने कहा आप बाहर भागे थे, मैं भीतर भागा था। भागा तो मैं भी था। तो भाग तो आप और मैं रहे हैं, भाग तो आप और मैं रहे हैं, और संसार अपने भीतर रचाना बसाना ये भी आपके मेरे स्वभाव में है। पर एक अहमता ममता ये है जग में अति दुखदाई, और ये जब श्री जी की ओर लगें तब होत परम सुखदाई। और मैं कहता हूं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये पंच विकार कहे जाते हैं, और भक्ति रूपी पारस का इन्हें स्पर्श करा दो तो यही पंच विकार पंच संस्कार बन जाते हैं। यही पंच विकार पंच संस्कार बन जाते हैं। भाई निचोड़ की बात यह है, सार की बात यह है, छोटी सी है, समझ जाओ तो बड़ा परिश्रम नहीं है, ना समझो तो फिर जीवन भर परिश्रम के अतिरिक्त कुछ और नहीं है। ये नन्ही सी ये छोटी सी बात समझ में आ जाए कि सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ भजै रघुबीरा। गोस्वामी जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं, नीति निपुण सोई चतुर सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक ते ही जाना। वही निपुण है, वही सयाना है, वही चतुर है। श्रुति सिद्धांत नीक ते ही जाना, और वेद वेदांग का ज्ञान भी उसी को है। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ भजै रघुबीरा। तो व्यास भगवान कह रहे कि त्रिताप से जीव को मुक्त करने वाले श्री कृष्ण हैं, श्री कृष्ण हैं, श्री कृष्ण हैं। और ऐसे श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण की हम लोग चरण शरण ग्रहण करते हैं। और भाई यही भक्ति का सिद्धांत है कि जीव ईश्वर के शरणागत हो जाए। मैं हूं श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान। बाहर पसारा ना करे, संसार के लिए प्रयास ना करे, क्योंकि संसार तो श्री स्वामी जी महाराज के लिए बिन मांग्या आगे आवेगा। आपको ऐसा लगता है आपने संसार पाने के लिए बड़ा परिश्रम किया, ये जो पाया है तो प्रारब्ध में लिखा था, ठोकर भी मारते तो पीछे आता। और कभी शांत मन से बैठकर विवेक युक्त होकर विचार करना, देखना कि हो सकता है आपको खबर पड़े कि जिसके लिए प्रयास किया था वो तो नहीं मिला, और जिसके लिए कोई प्रयास नहीं था वो सहज में जीवन में आया। संसार प्रयास से नहीं मिलता, प्रयास से भगवान भी नहीं मिलते। फिर प्रयास किस लिए? इसीलिए जो इस रहस्य को जान जाता है वो कहता है अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलू का कह गए सबके दाता राम। व्यास जी कह रहे हैं भैया व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार। सूरदास कह रहे अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरि नाम। कबीर कहते हैं माला जपू न कर जपू, और मुख से कहूँ न राम। सुमिरन मेरा हरि करे मैं पायो विश्राम। कबीर जी तो और आगे की बात करते हैं। एक बार किसी ने माला पकड़ा दी, बोले जप लो। अब कबीर जी जपने लगे, माला जपने का अभ्यास तो था नहीं, माला छूट गई या टूट गई। तो किसी ने कहा अरे माला टूट गई, कबीर की माला टूट गई। कबीर कहते हैं भला भया मेरी माला टूटी, मैं राम भजन से छूटी, मेरे सर से टली बला। तो भाई संतों की बात सुनो, ये वस्तुतः क्या है? ये सर्वात्म समर्पण है, मनसा वाचा कर्मणा। जब जीव मनसा वाचा कर्मणा समर्पित होता है तो उससे कोई पूछे भजन करते हो ना, कर भी नहीं सकते। आप और मैं भजन सेवा नहीं कर सकते भाई। मायाबद्ध जीव
उस असीम अनंत अगाध अबाध अखंड अछेद अभेद का स्मरण कैसे करेगा? ये मन बुद्धि जिससे जन्म जन्मांतर से केवल 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 संसार का विषय का फल चखा है, वो अमृत फल कैसे चखेगा? प्रभु ही जीव का सुमिरन भी करते हैं, प्रभु ही जीव का भजन भी करते हैं, और श्री कृष्ण ही अपने भक्त की सेवा भी करते हैं। ये भक्ति का विशुद्धतम सिद्धांत है। आप में नहीं करते भाई, जब तक कर्तृत्व है तब तक उसका फल है, जब तक फल है तब तक बंधन है। हाँ, ये बात दूसरी है कि एक दिन आप स्वयं को लोहे की जंजीर से बंधा पाएं, एक दिन सोने की जंजीर से बंधा पाएं, पर बंधन है। और हम जिस भक्ति की बात कर रहे हैं, जिस भावना की बात कर रहे हैं, उसके लिए श्री सेवक जी कह रहे हैं, जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करें। नहीं कोई माने शुभ भी विघ्न करता है भाई, शुभ भी विघ्न करता है। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंसी बल, तब जयति जयति जग उच्चरे। इसीलिए रैदास कहते हैं, मैं जहां जहां जाऊं तुम्हारी सेवा, तुम सा ठाकुर और न देवा। किसी ने कहा जीव और ब्रह्म एक हैं, भक्त ने कहा भाई एक तो है। अब वेद वेदांत का ज्ञान यही कहता है, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि सर्वम खल्विदम ब्रह्म। ये महावाक्य यही निर्देश करते हैं। पर भक्त ने सुना, बोले हाँ भाई ठीक है, एक होंगे भक्त और भगवान, पर एक भेद तो मुझे भक्ति ने जो आंख दी है ना उससे दिखाई पड़ता है, एक भेद तो उनमें और मुझ में है। किसी ने कहा क्या? मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, इसलिए अब सौंप दिया इस जीवन का। सब भार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया। ये भेद तो है भाई, मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। और यही जीत है भाई आपकी मेरी, अब सौंप दिया इस जीवन का। आज इसी क्षण सौंपिए, अगले क्षण आप मुक्त हैं। वस्तुतः बंधन तो काल्पनिक है ना, यही तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई, जड़ चेतन की ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। कोई बंधन है नहीं, कल्पना का बंधन है, कल्पना का बंधन है। एक बार मरुस्थल से एक व्यक्ति जा रहा था, ऊंट पर सामान लदा था। अब ऊंट जो था कभी यहाँ चल देता था, कभी वहाँ चल देता था। रात का समय हुआ, अब ऊंट को बांधने के लिए रस्सी नहीं थी। अब व्यक्ति बड़ा बुद्धिमान था, उसने क्या किया, ऊंट को एक खूंटे के निकट लाया और बहुत देर तक बांधने का उपक्रम करता रहा। रस्सी तो थी नहीं, अब बांधने का उपक्रम करता रहा। अब ऊंट ने देखा भाई बंध रहे हैं तो इधर उधर जाएंगे, तो लाभ तो कोई है नहीं। सुबह तक ऊंट वहीं बैठा रहा। बस ऐसी जीव की दशा है, बंधन है नहीं कोई, है नहीं कोई बंधन। लेकिन जो है सो दी सत नहीं, यही भगवान की माया है। माया का अर्थ क्या है? जो है नहीं पर भासती है, वो भगवान की माया है तो नहीं पर है। जड़ चेतनई ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृषा पे छूटत कठिनाई। बंधन नहीं पर फिर भी जीव बंधा है, ये भगवान की माया है। कोई पूछे माया का अर्थ क्या है? बंधन नहीं है पर जीव बंधा है, ये भगवान की माया। जिसने बिना बंधन के बांध लिया है, भगवान की माया है। इसलिए भगवान कह रहे मम माया धृत्यया, इसीलिए भगवान कह रहे मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। मेरी शरण में जो आता है वही पार होता है भाई। इससे
नहीं तो बचना रे बाबा और बिलैया हमारे मटकी। तो जीव को त्रिताप से मुक्त करने वाले श्री कृष्ण है। हमारे श्री वेद व्यास कहते इन्हीं के चरणों की शरणागति यही परम पुरुषार्थ है। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, वही शूरवीर है भाई जिसे इस प्रेम क्षेत्र में हारना आता है। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ भजै रघुबीरा। और भजन तो आप और मैं भी करते हैं, पर गोस्वामी जी कह रहे छल छाड़ भजै रघुबीरा। वो छल छोड़कर कैसा भजन है, निष्कपट भजन कैसा है, वही इन भक्तों से सीखने का आप और मैं प्रयास कर रहे हैं। आज के छप्पे में सर्वप्रथम श्री श्रीधराचार्य जी का स्मरण नाभाजी महाराज करते हैं। श्रीधर श्री भागवत में परम धर्म निर्णय कियो, 3 कांड एकत्व सान कोई यज्ञ बखानत, कर्मठ ज्ञानी ऐच अर्थ को अनरथ बानत, परमहंस संहिता विदित टीका विस्तार्यो, षट शास्त्रन अविरुद्ध वेद सम्मत ही विचार्यो, परमानंद प्रसाद ते माधो सुकर सुधारि दियो, श्रीधर श्री भागवत में परम तत्व निर्णय कियो। एक बात तो प्रमाणित है और प्रतिष्ठित है कि सब पुराणों का सार श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत का एक एक शब्द लोक का मंगल करने वाला है, जीव का कल्याण करने वाला है। सारी विद्या का सार स्वरूप विद्या यही श्रीमद् भागवत है। इसीलिए कहा जाता है विद्यावताम भागवते परीक्षा। कोई वस्तुतः जानता है कि नहीं, उसकी परीक्षा श्रीमद् भागवत कर लेती है। एक समय ऐसा आया जब कुछ विद्याभिमानी लोग मनमाना अर्थ श्रीमद् भागवत का करने लगे। अच्छा, कोई भी शास्त्र, कोई भी पुराण, कोई भी पोथी, कोई भी कथा, कोई भी गाथा प्रभु तक ले जाए तो सफल है, नहीं तो माया का जाल है। बहुत बहुत पोथी किताब के लिए भी संत कहते हैं शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। इसलिए बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहिए, यहाँ वहाँ से बहुत ज़्यादा विषयों को अपने भीतर एकत्रित नहीं करना चाहिए। सेवक जी चेताते हैं सूधो चले आपने धर्म, जाकी है उपासना ताही की वासना, और ताही को नाम रूप गुण गाइए। और व्यास जी कहते हैं सोई व्यभिचारी आन कहे आन करे, ताको मुख देखे दारुण दुख पाइए। जाकी है उपासना ताही की वासना, और बस ताही को नाम रूप गुण गाइए। तो बहुत अधिक पढ़ना सुनना ये अपने मन को, चित्त को भ्रमित करना होता है। अरे एक बार नारद जी को भ्रम हो गया, चित्त में विक्षेप उत्पन्न हो गया, तब सनकादिक ने कहा ये सब छोड़िए। बहुत कहते सुनते हैं आप, कभी यहाँ जाते हैं, कभी वहाँ जाते हैं, कभी किसकी सुनते हैं, कभी किसी को सुनाते हैं। एक बार सब छोड़िए, सब छोड़कर केवल श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, केवल हरिनाम का आश्रय लीजिए, आपके चित्त का विक्षेप दूर होगा। तो भाई भक्ति सिद्धांत ये है कि भक्ति अनन्या हो तभी सफला होती है, और इसके लिए आवश्यक है कि बहुत ज़्यादा अपने मन चित्त को भ्रमित न किया जाए। तो वो विद्याभिमानी जो कुछ लोग थे वो मन माना अर्थ कर रहे थे। श्रीधर स्वामी ने मन में विचार किया कि श्रीमद् भागवत का प्राकट्य ही महर्षि वेदव्यास ने केवल इसलिए कराया है कि कलयुग के कलिमल ग्रसित जीव को श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति प्रेम अनुराग प्राप्त हो जाए। सो उन्होंने श्रीमद् भागवत का बड़ा श्रेष्ठ भक्तिपरक अर्थ किया। आज भी जितनी व्याख्याएं श्रीमद् भागवत की हैं, जितनी टीकाएं हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ श्री श्रीधर स्वामी की टीका है। प्रबुद्ध जन तो आज भी इन्हीं की टीका का आधार लेकर श्रीमद् भागवत का भाव विस्तार करते हैं। तो अब भाई निश्चय हुआ कि काशी में निर्णय लिया जाएगा। सब लोग अपनी अपनी टीकाएं ले गए। श्री बिंदु माधव भगवान के मंदिर में टीका रख दी गई, और श्री बिंदु माधव भगवान ने एक श्लोक लिखकर श्री श्रीधराचार्य जी की टीका को स्वीकार कर लिया, अंगीकार कर लिया, और स्वयं प्रभु अपने हाथ से लिखते हैं कि इस भागवत के मर्म को
कोई और जानता हो न जानता हो, लेकिन इस भागवत के मर्म को श्रीधर स्वामी जान गए हैं, इसीलिए इन्हीं की टीका स्वीकृत है, इन्हीं की टीका ग्रहण करने, श्रवण करने, ग्रहण करने, धारण करने योग्य है। इस प्रसंग से एक बात सुनिश्चित हो जाती है भाई कि जितने भी साधन हैं, जितनी भी विधियां हैं, जितनी भी युक्तियां हैं, जितनी भी उपासना पद्धतियां इस संसार में प्रकट हैं, विचार कर लेना चाहिए कि प्रभु तक ले जाती हैं कि नहीं ले जाती। जो रीति, जो साधन, जो युक्ति, जो विधि, जो जप तप व्रत श्री कृष्ण के चरणों की ओर न ले जाए, जो हरि चरणों का प्रेम अनुराग प्रदान न करे, भाई वो माया है। एक और बात मैं आपको बताऊं, पूर्व भी मैंने चर्चा की, 3 ही तो नित्य सिद्ध तत्व हैं। कौन से हैं? जीव है, ब्रह्म है और माया है। जीव तो आप और मैं है। साधन की परिसीमा में जो भी दिखाई पड़ता है, जितनी भी पद्धतियां प्रकट हैं, उसमें जो श्री कृष्ण तक ले जाए, जो श्री हरि के चरणों तक ले जाए जीव को, बस वही ग्रहण करने योग्य है। उसके अतिरिक्त सब माया है। अब अनेक अनेक धर्म प्रचलित हैं, अनेक अनेक सिद्धांत प्रचलित हैं, और घोर कलयुग है भाई। आगे आगे ऐसे ही होगा। अधर्म धर्म के रूप में ही अपना पांव पसारेगा, कलयुग धर्म के रूप में ही अपना पांव पसारेगा। ये जो अनेक अनेक मत मतांतर प्रचलित होंगे, पाखंड पूजेगा, और बड़ी भारी मात्रा में ऐसे धर्मों का प्राकट्य हो जाएगा। पर विवेकी वही है जो इस बात का, इस तत्व का विचार कर पाए कि भाई कौन सी विधि, कौन सा साधन प्रभु के चरणों तक ले जाता है। जो ले जाता है वही ग्रहण करने योग्य है, बाकी सब त्याज्य है, निंद है, बाकी सब माया है। उनके अतिरिक्त बाकी सब माया है। तो श्रीधर स्वामी ने अस्मदादि जीवों पर दया करके, अनुग्रह करके एक ऐसी भावार्थ दीपिका इस संसार को दी, जिसमें केवल 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 श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण और उनके चरणों का अनुराग, प्रेम और भक्ति।